प्रदेश का पूर्व बजट पेश होना है। यूं तो बजट किसी भी सरकार के साल भर के खर्चे का लेखा जोखा होता है, लेकिन बजट में सरकार का नजरिया, उसका विकासवादी दृष्टिकोण, सरकार की पारदर्शिता और सरकार की अप्रोच भी दिखाई देती है। अब की बार भजनलाल सरकार को अपना पहला पूर्ण बजट रखने जा रही है। यह मौजूदा सरकार का पहला बजट है, इसलिए सवाल और संभावनाएं दोनों ही इस बजट से पहले चर्चा का विषय बनी हुई है। तो आज चर्चा इसी पर कि सरकार के पिटारे से युवा, किसान, आम आदमी के लिए क्या कुछ खास निकलता है। बजट तो बनाएगी, लेकिन कर्जा इतना है कि उस कर्ज का ब्याज जो चुकाना पड़ता है, उस ब्याज में ही काफ़ी पैसा चला जाता है, विकास के लिए पैसा बचता नहीं। काफ़ी चीज़ें ऐसी है जिनके रेट्स आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ही ज़्यादा हाई है। उस रेट को एक परफेक्शनल फ्लेक्सिबल टाइम पे लाना पड़ेगा। राज्य सरकार जो बजट पारित कर रही है, मैं ये कहना चाहूँगी कि उसके बारे में कि ये स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा योगदान करे तो गृहिणियाँ जो हैं, महिलाएँ जो हैं वो आगे आएंगी और बहुत अच्छी तरीके से अपनी योगदान निभाएंगी स्पोर्ट्स में। उसमें हम चाहते हैं कि आम जनता हो, उनको स्वास्थ्य लाभ की सेवाएँ हैं, उनको दुरुस्त किया जाए। हम आशा करते हैं कि जो युवा है उसको सरकार संतुष्ट करेगी, रोजगार के मामले में संतुष्ट करेगी, सुरक्षा के मामले में संतुष्ट करेगी। बजट से चाहते हैं कि हमारे जो युवाओं के लिए सरकार हमारे बारे में सोचे और नौकरियां हमारे युवाओं के बारे में ज़्यादा निकाले। क्योंकि रेवड़ी बांटने वाला बजट नहीं चाहिए, व्यक्ति को सम्मान और स्वाभिमान से खड़ा करने वाला बजट चाहिए। प्रदेश का पहला बजट कल विधानसभा में वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट पेश करेंगी। इस बजट से आम जनता को काफी उम्मीदें हैं। वहीं अर्थशास्त्री एनडी माथुर ने बजट से पहले अपनी राय रखी। क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। दस्तावेज है जो बड़ा महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसमें जिन मुद्दों पर सरकार को खर्च करना है उन मुद्दों की चर्चा होती है, उनके लिए वित्तीय संसाधनों को जुटाया जाता है और सोर्सेज ऑफ इनकम को जुटाया जाता है। अभी हालत हमारे बजटों की ऐसी है, राज्य के बजटों की, राजस्थान जो है वो बड़ा फिस्कली स्ट्रेस्ड स्टेट है इस समय। उसका कारण ये है कि लगभग कर्ज जो है हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन जितना है उसका 40%, लगभग 37.48% कर्ज है। तो सरकार बजट तो बनाएगी, लेकिन कर्जा इतना है कि उस कर्ज का ब्याज जो चुकाना पड़ता है, उस ब्याज में ही काफ़ी पैसा चला जाता है, विकास के लिए पैसा बचता नहीं है। हमारी फिस्कल डेफिसिट लगभग 67,000 करोड़ है, रेवेन्यू डेफिसिट लगभग 23,000 करोड़ है। अब रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या है कि सरकार जितना पैसा ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर खर्च कर रही है वो तो है ज़्यादा, और रेवेन्यू जो आ रही है वो कम है। तो अपनी चादर जितने पाँव पसरे हुए नहीं है, चादर से ज़्यादा पाँव पसरे हुए हैं, और इसलिए 23,000 करोड़ का रेवेन्यू डेफिसिट है। और जब हमारे पास कर्जा इतना है तो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर असेट्स खड़े नहीं कर पाएंगे। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी 10 जुलाई को राज्य का बजट पेश करेंगी। बजट में नौकरियों, महिलाओं के लिए आरक्षण, सेवानिवृत्ति की आयु सीमा बढ़ाने और पेट्रोल डीजल पर वैट कम होने जैसे फैसले लिए जाने की संभावना है। माना जा रहा है कि सरकार हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए मसौदा तैयार करने में जुटी है। वहीं बीकानेर के लोगों ने इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि सरकार हर वर्ग को ध्यान में रखकर बजट पेश करे, जिससे सभी लोगों को फायदा हो सके। अभी जो सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है वो जॉब्स की है लोगों को, और स्पेशली जो वो 7,000 से लेकर 15,000 की जो नौकरी करते हैं उनके ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन किया जाए जो अपनी वो उनको ऐसी सहूलियत है, कॉमन व्हीकल्स है छोटे शहरों में, बड़े शहरों में देखिए छोटे शहरों में उनको नौकरी के आराम से सस्ते ट्रांसपोर्टेशन में उनको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। इस तरह से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कुछ व्हीकल्स में देते हुए बच्चे पढ़ाई लिखने वाले देना है अपने को, जो इस तरह चिन्हित करेंगे उनको जरूरत है तो छोटी गाड़ियाँ हैं या कोई साइकिल्स है, जिससे अपने जॉब पे आने जाने के कारण उनको उनका टाइम भी बच सके और वो अपने दौर। तो जैसे कि सर ने हमारे बताया था, बेरोजगारी काफ़ी जो लेडीज़ है जो अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, जो जॉब करना चाहती है, लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिससे वो नहीं कर पाते हैं। और
गैस सिलेंडर सस्ता होना चाहिए। काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो इनके रेट्स आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ही ज़्यादा हाई है। उस रेट को एक परफेक्शनल फ्लेक्सिबल टाइम पे लाना पड़ेगा उसको, ठीक है। एंड अलॉन्ग विद दैट बिल्कुल मैं भी एग्री करती हूँ कि जॉब, बहुत सी लेडीज़ है जो पढ़ना चाहती है, जो जॉब करना चाहती है, बहुत अच्छी अच्छी छात्राएं हैं। तो मैं चाहती हूँ कि एक बजट आए स्पेशली फॉर लेडीज़, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए स्पेशली फॉर लेडीज़। बजट आते हैं, नो डाउट बजट आते हैं, लेडीज़ के लिए भी आते हैं, स्पेशली सारी चीज़ें होती है, लेकिन क्या है ना, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता उन चीज़ों का। जैसे चुनाव होता है, कभी भाव बढ़ जाते हैं गैस सिलेंडर के, अभी आप देखोगे 2 दिन पहले रेट डाउन हुई है, बजट आने वाला है, फिर बजट के बाद बढ़ जाएगा। कोई सेंस नहीं होता ना, महीने में 4 बार भाव बढ़ा रहे, एक रीजनेबल हो ताकि फैमिली भी सेटल हो, हर चीज़ में हम लोग को भी थोड़ा स्ट्रेस फ्री हो। क्योंकि मैं भी एक वर्किंग हूँ, मुझे पता है, आई एम मैरिड, घर देखना होता है, सारी चीज़ें देखनी होती है, तो वो एक अलग ही माहौल चलता रहता है हर किसी के माइंड में। राज्य सरकार जो बजट पारित कर रही है, मैं ये कहना चाहूँगी कि उसके बारे में कि ये स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा योगदान करे तो गृहिणियाँ जो हैं, महिलाएं जो हैं वो आगे आएंगी और बहुत अच्छी तरीके से अपने योगदान निभाएंगी स्पोर्ट्स में। उनको खेलों के प्रति जो है वो जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड करवानी चाहिए, खेलों के जो इंस्ट्रूमेंट लगते हैं वो उनको प्रोवाइड करवाना चाहिए ताकि उनको अच्छे से अच्छी ट्रेनिंग मिल सके और बहुत अच्छे से वो खेल के अपने देश के लिए नाम रोशन कर सके। इस तरीके राज्य सरकार जो बजट पारित कर रही है, मैं ये कहना चाहूँगी कि उसके बारे में कि ये स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा योगदान करे तो गृहिणियाँ जो हैं, महिलाएं जो हैं वो प्रदेश का कल पूर्ण बजट पेश होना है। बजट को लेकर जनता को सरकार से खास उम्मीदें हैं। वहीं बजट को लेकर कोटा की जनता ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इकोनॉमी या आम सरकार को जो आज की व्यवस्था चल रही है उसको देखते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए जो चीज़ उनके होना चाहिए उनको चीज़ को फायदा देना। एक कोई भी इकोनॉमी या आम जनता के लिए आधारभूत ढांचा होता है, तो उसमें हम चाहते हैं कि आम जनता हो, उनको स्वास्थ्य लाभ जो सेवाएं हैं उनको दुरुस्त किया जाए। आज भी हॉस्पिटल्स में लाइन लगी होती है जहाँ पे पेशेंट परेशान होते हैं, उनको उचित दवाएं प्राप्त नहीं होती हैं, तो इसमें थोड़ी सरकार को देखने की आवश्यकता है। साथ के साथ व्यापारियों को जो अतिरिक्त भार पड़ा हुआ है, जहाँ पे महंगाइयाँ बहुत बढ़ चुकी है, खाद्यान्न जो है, गेहूँ, शक्कर, चावल, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आधारभूत चीज़ें डेली की, थोड़ा सा शिक्षा पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स की फीस वगैरह इनको एक निर्धारित रूप से निर्धारण कर दिया जाए। तो जो महंगाई बढ़ रही है ये थोड़ी कम होनी चाहिए। और दूसरा, इनकम टैक्स में राहत मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य चिकित्सा में ध्यान होना चाहिए। युवा होने के नाते मैं एक युवाओं की ही बात करूँगा। युवाओं के बीच में दिन भर रहते हैं और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सबसे बड़ी युवाओं के पास कोई दिक्कत आती है डिग्री लेने के बाद तो रोजगार की। रोजगार कैसे बढ़ सके, कैसे युवाओं को निवेश में आगे। तो राजस्थान सरकार का पहला पूर्ण बजट और जनता को खासी उम्मीदें इस पूर्ण बजट से हैं क्योंकि नई सरकार जिसको बहुमत के साथ सत्ता में भेजा है, तो काफी सारी उम्मीदें जनता की है। और आज हम जनता क्या सोचती है इस बजट के बारे में, जनता की क्या कुछ उम्मीदें हैं, उन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। ग्राउंड पर हमारे सहयोगी हमारे साथ होंगे, एक एक चीज, एक एक बात, किस वर्ग की क्या उम्मीदें हैं इस बजट से, कौन क्या चाहता है, उन तमाम चीजों पर चर्चा होगी, बातचीत होगी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ जुड़े हैं जयपुर से सुनील यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बांसवाड़ा से किशन हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही सिरोही से विक्रम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले सुनील, मैं आपका रुख करूंगा। जयपुर राजधानी में इस समय मौजूद हैं और पूर्ण बजट सरकार का आने वाला है, हलचल काफी मची हुई है। सबसे पहले तो आप जहां पर आप मौजूद हैं वहां कुछ लोग होंगे, क्या उम्मीदें लोगों की यहाँ पर, किस तरह का बजट होना चाहिए? सरकार को बड़ी उम्मीदों के साथ उन्होंने पूरा बहुमत देकर पहुंचाया है, सरकार बनाई है, लोग क्या सोचते हैं इस बजट के बारे में? सुनील, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? सुनील जी बोलिए सौरभ। देखिए कि भजनलाल सरकार का ये जो पहला बजट है, पूर्ण बजट जिसको कहा जा रहा है, सरकार बनने के बाद पहला बजट पेश किया जा रहा है। उसको लेकर तमाम तरह की जो बैठकें हैं वो हुई हैं, सभी विभागों के जो प्रमुख हैं, मंत्री हैं, उनके साथ डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने बैठक की है। उसके बाद बजट तैयार किया गया। कल जो बजट है उसका इंतजार हो रहा है और हर एक जो तबका है, चाहे किसान हो, युवा हो, बेरोजगार हो या फिर गृहिणियां हो, सभी को इसका इंतजार हो रहा है। और इसमें जो
सरकार है उसमें खास बात यह है कि पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी थी। इससे पहले दिया कुमारी ने जो बजट पेश किया था, लेकिन वो पूर्ण बजट नहीं था। अब जब कल पूर्ण बजट पेश होगा जो कि इस समय सभी की जुबान पर है और सभी को, जैसा कि मैंने कहा, कि खासी उम्मीदें हैं कल पूर्ण बजट इस सरकार का आने वाला है। सुनील हमारे सहयोगी इस समय हमारे साथ ग्राउंड पर जुड़े हुए लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आपको भी सुनाते हैं क्या बातचीत, क्या युवा सोचता है इस बजट के बारे में। उनका पता नहीं है, अब दोबारा भी ये वैकेंसी दे देंगे, बच्चे बस परेशानी होंगे, वहां से घर से आके यहाँ होंगे, पैसे खर्च करेंगे। इन पर पेपर तो इनकी सरकार ने लिए ना, पेपर इनके आउट हो रहे हैं, एक भी पेपर ऐसा नहीं जा रहा। कट ऑफ आईए की देख लो, जूनियर अकाउंटेंट देख लो, संगणक की देख लो, जहां तक सोचने एसओजी बनी, एसओजी का गठन किया। तो लगातार जांच कुछ नहीं है, एसआई का पूरा किया था, एसआई का आप देख लो, पता चल रहा है खूब एसओजी दे रही है डाटा। हुआ क्या लीक? ईओआरओ का ऐसे नाम सामने आ रहे हैं तो लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। कुछ नहीं भैया, कहाँ गए वो, गिरफ्तार कहाँ है वो? एसआई का पेपर रद्द किया है क्या हुआ है? ईओआरओ का किया है क्या? आ रही है, कुछ नहीं है। मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना सीधा आगे किस तरह की जो उम्मीद है वो रखते हैं। आगे बजट के बारे में बताइए, चीजें हो चुकी है, अब आगे किस तरह की उम्मीद है? वही है, बार आएगा रिजल्ट, दोबारा से फिर भी आ जाएगा। कुछ भी और भी स्टूडेंट है उनसे सुनील एक बड़ा सवाल यह है कि जो ये युवा आपके साथ इस समय मौजूद हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्या केवल सरकारी नौकरी को ही ये मानते हैं कि एक अर्थोपार्जन का माध्यम हो सकता है, या और कोई बिजनेस जिसको लेकर सरकार कहती है बार बार कि हम बिजनेस डेवलप करेंगे, लोन देंगे, आप लोग अपना काम कर सकते हैं, स्वरोजगार जनरेट कर सकते हैं, उसके बारे में क्या सोचते हैं युवा? ठीक है सुनील, मैं वापस आपके पास लौटूंगा, शायद ऑडियो में कुछ तकलीफ आ रही है। सिरोही से विक्रम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम, क्योंकि कल पूर्ण बजट आने वाला है, बहुत सारी उम्मीदें तमाम हर वर्ग को है, और अगर मैं बात करूं विक्रम सिरोही की, तो यहाँ का युवा इस बजट को किस तरह से देखता है? और मैंने जो सुनील से सवाल किया था वो आपने भी सुना होगा कि क्या केवल एक सरकारी नौकरी माध्यम है अर्थोपार्जन का, अपने जीवन यापन का, या स्वरोजगार की तरफ भी युवा क्या सोचता है? क्योंकि सरकार कहती है कि हम कई ऐसे प्लेटफॉर्म लाएंगे, हम लोन्स देंगे जिससे लोग, जो जनता है, जो युवा है, वो स्वरोजगार की तरफ प्रेरित हो और रोजगार जनरेट हो सके। जी सौरभ, देखिए सिरोही जिला जो है कल बजट का इंतजार कर रहा है, और दिया कुमारी जी जो वित्त मंत्री है कल बजट पेश करेगी राजस्थान विधानसभा में। इसको लेकर के सिरोही जिले के लोगों के अंदर क्या उम्मीदें हैं, क्या सिरोही जिले को? जी विक्रम बोलिए, आपकी आवाज आ रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। बताएं विक्रम, अपनी बात पूरी कीजिए विक्रम। तो फिलहाल सभी को इंतजार है कल के बजट को लेकर, और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हैं। तो सरकार की भी पूरी तैयारियां हैं, और हमने तमाम वो तस्वीरें आपको दिखाई जब दिया कुमारी मुख्यमंत्री से मिलने पहुंची अपनी पूरी टीम के साथ। तो तैयारी इस समय युवा, गरीब, वंचित, हर तबके के वो लोग जो इस बजट से बहुत ही ज्यादा उम्मीद लगा के बैठे हैं, क्योंकि राजस्थान की परिपाटी रही है, हर 5 साल में सरकारें बदलती हैं, तो जो भी नई सरकार चुन के आती है तो हर एक वर्ग आशा भरी नजरों से उनको देखता है, उनको उन्होंने चुना है। तो निश्चित रूप से इस बजट को लेकर विशेष रूप से सिरोही जिले के अंदर चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाएं अभी भी नहीं है, चूंकि कि कहने को अभी भी मेडिकल कॉलेज बन गया है, लेकिन जिस तरीके की चिकित्सा व्यवस्थाएं होनी चाहिए वैसी नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूं कि पुनर्वृत्ति जो चिरंजीवी योजना अशोक गहलोत सरकार ने चलाई थी, उसको ऊपर वापस ठोस रूप से करके जो सुचारू रूप से किया जाए, जिससे आम और गरीब लोगों को फायदा हो सके। चिकित्सा के साथ साथ स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा विभाग के अंदर भी ऐसी कोई बजट में ऐसी नई चीजें आए बनके, जिससे गरीब तबके के लोग भी शिक्षा के अंदर उच्च शिक्षा हासिल कर सकते। देखिए, शिक्षा और चिकित्सा की बात की जा रही है। मेरे साथ में एक पशुपालक नारायण जी देवासी है। नारायण जी देवासी, आप पशुपालक वर्ग से बिलोंग करते हैं, क्या उम्मीद है पशुपालक वर्ग को इस बार बजट से? हमारा सिरोही जिला जो है वो पशु प्रधानता वाला जिला है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि हमारे यहाँ से निष्क्रमण को रोकने के लिए पशुपालकों को समृद्ध बनाएं, गौ संवर्धन जैसी योजना देवें, जो दुधारू पशु है उनके लिए अनुदानित योजना देवें, और जो माइग्रेशन करने वाली कम्युनिटी है उनके बच्चों के ठहराव के लिए, ताकि शिक्षा का ड्रॉप आउट नहीं हो, इसके लिए आवासीय विद्यालय यहाँ खोले जाए।
देखिए मेरे साथ में जी विक्रम, बेहद इम्पोर्टेंट विषय है, महत्वपूर्ण विषय है शिक्षा। किस तरह का बदलाव यहाँ के लोग महसूस कर रहे हैं, उस बदलाव के बारे में भी चर्चा करें। क्या बदलाव चाहते हैं इस बजट के अंदर? हमारे को बहुत उम्मीदें हैं। ये बेरोजगार है युवाओं के लिए, इनको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। 70,000 भर्तियां निकाली जा रही है और हर जगह से उनको हमारे को बहुत बड़ी आशा है। आप क्या बजट में क्या देखते हैं, किस प्रकार का बजट होना चाहिए राजस्थान में? ये गरीबों का, किसानों का हित का बजट होना चाहिए। गरीबों के, किसानों के हित का बजट होना चाहिए। आप बजट से क्या उम्मीद रखते हैं? मैं बजट से हमारे जिले के लिए उम्मीद रखता हूं कि सर्वप्रथम पानी की एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर जो पानी आता है काफी जगह गाँव में फ्लोराइड युक्त आता है, तो ऐसे संयंत्र यहाँ पर लगे जिससे फ्लोराइड मुक्त सिरोई हो और लोग जो 60 साल की उम्र में भी उनका जो ठहराव है दांतों का, घुटनों का, वो काफी ज्यादा टूट रहा है। इस वजह से मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि हमारे आने वाले बजट 2024-25 में सरकार सिरोही जिले के लिए मूल रूप से पानी की व्यवस्था पूर्ण रूप से करे, क्योंकि यह एक डबल इंजन सरकार है जहाँ पर सेंट्रल से लेगी और स्टेट में भी है। देखो, डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार से लोगों को काफी उम्मीद है। मैं महावीर सिंह जी से फिर जानना चाहूंगा। महावीर सिंह जी, युवाओं को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? युवाओं को किस प्रकार के बजट से उम्मीद होनी चाहिए? निसंदेह सरकार चाहे कोई भी चुने, युवा हर बार आशा भरी नजरों से देखता है और बजट के अंत में वो अपने आप को ठगा महसूस करता है। इसलिए सरकार से आग्रह है कि वो युवाओं के लिए विशेष रूप से ऐसा कोई बजट लेके आए जिससे सरकारी भर्तियां बढ़ सकें, शिक्षा व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो सके और साथ ही साथ कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर। सिरोही राजस्थान का पश्चिमी अंतिम छोर का जिला है और हमेशा हम ठगा ही महसूस करते हैं। इसलिए इस बार ये भजन लाल जी की सरकार से हम उम्मीद ये रखते हैं कि राजस्थान में अधिक से अधिक सिरोही जिले के लिए भी कुछ न कुछ ऐसा किया जाए। सिरोही जिला कई वर्षों से कई नेता आए, कहीं गए, लेकिन रेल जैसी सुविधाओं से अभी भी जिला मुख्यालय वंचित है। तो वो केंद्र सरकार से भी इस तरह की मांग करें और राजस्थान सरकार भी इस तरीके का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे जिससे यहाँ की इंडस्ट्रीज डेवलप हो सके, जिससे सरकारी के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर के अंदर व्यवसाय भी बढ़ सके, जिससे जिला में उद्योग के क्षेत्र में भी एक नया विकास कर सके। देखिए सौरभ, सिरोही जिले के लोगों को है जो इस बजट से काफी उम्मीद है और लोग ये सोचते हैं कि सिरोही जिले के अंदर जो सर्वांगीण विकास के साथ साथ जिस प्रकार से लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, यहाँ पे सरकारी भर्तियों के साथ साथ में जो प्राइवेट सेक्टर में जो भर्तियां जो लोगों के अंदर जो रोजगार डेवलप करना चाहिए, वो भी यहाँ पे लोगों को उम्मीद है। जी सौरभ। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों को काफी सारी उम्मीदें हैं, जैसा कि शिक्षा के क्षेत्र में बात हुई, चिकित्सा के क्षेत्र में बात हुई। सुनील, क्योंकि रोजगार का, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी सवाल किया था, उसका जवाब नहीं आ पाया ऑडियो की वजह से। क्या देखती है जनता, क्या देखती है युवा, क्या सोचता है कि केवल सरकारी नौकरी एक माध्यम है अर्थोपार्जन का, जीवन यापन का, या जो सरकार पॉलिसीज बना रही है, नए रोजगारों के सृजन की बात हो रही है, एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो रही है, उसके बारे में युवा क्या सोचते हैं? क्योंकि उससे रोजगारों का भी सृजन होता है और देश का विकास भी उसी से है। सुनील, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? और वापस से सुनील से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमारे साथ जोधपुर से ब्यूरो चीफ जितेंद्र डूडी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, युवाओं की बात हो गई यहाँ पर और अब बात है किसानों की। किसानों की अपेक्षाएं क्या है इस बजट से, वो मैं आपसे जानना चाहूंगा। और एक बड़ी परेशानी जिससे आम जनता निजात पाना चाहती है, वो है महंगाई और पेट्रोल डीजल के भाव। लोग क्या सोचते हैं इन तमाम विषयों को लेकर कि ये जो नया पूर्ण बजट आने वाला है नई सरकार का, उसमें किस तरह के बदलाव किए जाने चाहिए इन तमाम चीजों को लेकर? बिल्कुल सौरभ, बता दूं कि जो है किसान के साथ युवा और किसान तमाम लोग जो है निगाहें टिकाई हुई है कल आने वाले बजट को लेकर। जिस तरीके से जो युवा और किसान, क्योंकि खास तौर पर युवा ज्यादा जो है निगाहें हैं, क्योंकि जिस तरीके से पहले पेपर लीक बहुत हुए थे, अब युवा चाहते हैं कि जो नई भर्तियों का जो है पिटारा खुले और लोग जो है ये उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि नई भर्तियां निकलेगी, जो पद जो क्रिएटेशन होंगे, तो कहीं ना कहीं युवाओं में काफी उम्मीदें हैं। किसान क्या सोचते हैं कि किसानों को किस तरीके से जो है उनको चीजों की जरूरत है। हमारे साथ जो है जो साथी हैं उनसे जान लेते हैं कि किसानों को किस तरीके से जो है उम्मीदें हैं, क्या सोचते हैं किसान। आगे आ जाइए आप थोड़ा, क्या उम्मीदें हैं कल के बजट को लेकर?
किसान को जोर से एक तो खाद बीज थोड़ी सस्ती हो जाए, हाँ ठीक है, तो जो टैक्स लगा है जिस वस्तुओं पर वो थोड़ा कम हो जाए, और तो क्या है, बस यही है लगभग। मतलब उम्मीदें कल आपको है। एक तो खाद बीज पर टैक्स कम हो जाए, थोड़ा सस्ता हो जाए, और थोड़ा दूसरी चीजों जो टैक्स लगे हैं वो थोड़ा कम हो जाए। देखिए सौरभ, इनको जो उम्मीदें हैं, एक तो खाद बीज पे जो टैक्स लगता है वो कम होना चाहिए, साथ ही जो बीज अभी क्योंकि बारिश का मौसम है और बीज जो मिलेंगे किसानों को वो भी थोड़े सस्ते दामों में मिले। इसके अलावा जो कर लगता है, टैक्स लगता है, वो कम किया जाए। सरकार से यही उम्मीदें जो हैं लोग लगाए बैठे हैं। जी बिल्कुल जितेंद्र, जिस तरह की चर्चाएं इस समय चल रही हैं, चाहे वो युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, खास तौर पर एक मुख्य दर्जा इन लोगों को दे रखा है सरकार ने, और उसी सब चीज़ों को, तमाम वर्गों को ध्यान में रखकर बजट भी आएगा। कल जो बजट वित्त मंत्री पेश करने वाली है, ये तमाम उम्मीदें लोगों ने लगा भी रखी है। सुनील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, एक बड़ा मुद्दा इस समय महंगाई का छाया हुआ है और पेट्रोल डीजल के भाव का छाया हुआ है। लोगों का क्या सोचना है इन दोनों मुद्दों को लेकर? जो बजट आएगा उसमें किस तरह के बदलाव किए जाने चाहिए जिससे लोगों को राहत मिल सके? बिल्कुल सौरभ, अभी बात करेंगे कि किस तरह से जो बजट है उसमें जो किसान की जो भूमिका रहती है वो है, और दूसरा सबसे बड़ा जो पेट्रोल डीजल की बात क्योंकि लगातार होती रहती है, हर सरकार वादा भी करता है क्योंकि महंगाई का हर एक जो सिस्टम है वो डीजल पेट्रोल से जुड़ा हो, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का जो माध्यम होता है वो फ्यूल के बिना संभव नहीं है। हमारे साथ युवा साथी है, ये जो किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं, खुद भी किसान है, ये बताएंगे युवाओं का मुद्दा और जो किसानी में किस तरह से युवा पीछे भी है, और दूसरा जो डीजल पेट्रोल है उसके दामों को लेकर किस तरह का आप सोचना रखते हैं, क्योंकि राज्य सरकारों के भी हाथ में रहता है जो वैट वगैरह कम करने का, टैक्स कम करने का। राज्य सरकारें तो क्या वेट करेगी, राज्य सरकारें तो धांधली करने में लगी हुई हैं। ऐसे नहीं, खेती किसानी के बारे में? खेती किसानी तो भाई घर वाले कर रहे हैं, भाई घर वाले तो ये इन ले ले यार भाई। देखिए सहज नहीं है, पहले बता रहे थे कि किस तरह से जो एमएसपी है उसकी बात कह रहे थे लगातार, क्योंकि जब कैमरे के सामने आए तो कई बार सहज नहीं हो पाते हैं, लेकिन जो युवा है और भी कुछ मौजूद हैं, ये बता सकते हैं किस तरह से जो खेती किसानी को लेकर भी आप अपनी राय रख सकते हैं। खेती किसानी के लिए सर ये है कि एक तो जो योजना है जो गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की ओर पहुंच रही है, वो वहां तक नहीं पहुंच रही, किसान तक नहीं पहुंच रही, वो समझ नहीं पा रहा है कि इसको किस तरह से यूज किया जाए। चाहे आप सिलेंडर को लेके चलते हैं, 500 रुपए का कर दिया, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि सिलेंडर का वो 500 रुपए का कैसे यूज करना है, कैसे करना है, सारी योजना उनको वहां तक नहीं पहुंच पाती। ये मेन प्रॉब्लम होती है किसानों को। मतलब मोटा मोटी ये है कि जो योजनाएं हैं वो धरातल पर नहीं पहुंच पाती हैं। एक अंकल हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अंकल, बजट को लेकर क्या मानना है आपको, किस तरह का बजट होना चाहिए? क्योंकि महंगाई है, वो भी बजट पे काफी नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि कई बार होता है कि कैमरे के सामने लोग बोल नहीं पाते हैं। और भी कुछ युवा साथी हैं, उनके पास जाते हैं कि किस तरह का जो बजट को लेकर अपनी राय रखते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं। भैया, कल बजट आने वाला है, युवा हैं, किस तरह की जो उम्मीद है आपको वो है बजट से? बजट तो स्टूडेंट के फेवर में आना चाहिए, यही होना चाहिए बस। और किस तरह का फेवर, क्या होना चाहिए? नहीं, फेवर ये होना चाहिए जैसे वैकेंसी वगैरह अगर जो डिले है तो वो अभी आगे बढ़ाना चाहिए, प्रोसेस में लेना चाहिए उसको। ये सरकारी नौकरी की बात होगी। इसके अलावा किस तरह का जो युवाओं के लिए रोजगार की बात हो या फिर नए जो स्टार्टअप्स की बात हो, उसको लेकर क्या सोचते हैं? स्टार्टअप की तो यही है कि रोजगार की तरफ देखो, जो चीजें मतलब ऐसे भ्रष्टाचार फैल रहा है, धांधली फैल रही है एग्जाम में, उनको आगे बढ़ाओ, ऐसे यही कहना चाहूंगा बस। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, वो बताएंगे कि कल बजट आने वाला है और जो भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट है, क्या मांगे हैं, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी उम्मीदें हैं, चाहे वो युवा वर्ग हो, महिला वर्ग हो या किसान वर्ग हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का पात्र बनने के लिए। और उम्मीदें जनता ने लगा रखी है, नई सरकार का पहला पूर्ण बजट कल आने वाला है। वित्त मंत्री दिया कुमार ये बजट पेश करेंगी और तमाम जनता की उम्मीदें पूरी होगी और राजस्थान एक अलग और बड़े विकास के पथ पर अग्रसर होगा। इसी उम्मीद के साथ सच बेधड़क में इस चर्चा में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार। बजट तो बनाएगी, लेकिन कर्जा इतना है कि उस कर्ज का ब्याज जो चुकाना पड़ता है, उस ब्याज में ही काफ़ी पैसा चला जाता है, विकास के लिए पैसा बचता नहीं। काफ़ी चीज़ें ऐसी है जिनके रेट्स आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ही ज़्यादा हाई है।
उस रेट को एक परफेक्शनल फ्लेक्सिबल टाइम पे लाना पड़ेगा। राज्य सरकार जो बजट पारित कर रही है, मैं ये कहना चाहूँगी कि इसके बारे में कि ये स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा योगदान करे तो गृहिणियाँ जो हैं, महिलाएँ जो हैं वो आगे आएंगी और बहुत अच्छी तरीके से अपनी योगदान निभाएंगी स्पोर्ट्स में। उसमें हम चाहते हैं कि आम जनता हो, उनको स्वास्थ्य लाभ जो सेवाएं हैं उनको दुरुस्त किया जाए। हम आशा करते हैं कि जो युवा है उसको सरकार संतुष्ट करेगी, रोजगार के मामले में संतुष्ट करेगी, सुरक्षा के मामले में संतुष्ट करेगी। बजट से चाहते हैं कि हमारे जो युवाओं के लिए सरकार हमारे बारे में सोचे और नौकरियां हमारे युवाओं के बारे में ज़्यादा निकाले। कि रेवड़ी बांटने वाला बजट नहीं चाहिए, व्यक्ति को सम्मान और स्वाभिमान से खड़ा करने वाला बजट चाहिए। भारत माता की। एक बुलंद आवाज जो जाती है सीधा दिल तक, एक जोश, एक हौसला, एक विजन। आपकी शादी नहीं हुई ना, आप बहुत यंग हैं। आज 30 साल के बाद मैं यहाँ पे हूँ, विनायक के साथ ये इंटरव्यू कर रही हूँ। भारत ही नहीं, विश्व के सबसे बड़े नेटवर्क के यहाँ पर मैं बैठा हूँ। ऐसा सभी कहते होंगे, पर आप रिकॉर्ड कर लो, मेरी बात मिथ्या हो जाए। बहुत विराट पूरी दुनिया में ये सच भी धड़क जाने वाला है। यार मुझे बड़ा, मैं इंस्पायर हुआ यहाँ आके, और अभी जो इंटरव्यू इस तरह के कुछ सवाल जो है ना बहुत कम लोग करते हैं। जाने माने चेहरे और शख्सियतें, कुछ अनसुने किस्से और कहानियां। आपने अपनी जिंदगी में किया, यू एट सच अ यंग एज